ठीक है, यहाँ पे ये देखो जैसे आई, ही, वी, सी, इट, नेम, यू, दे, है ना। और इसके साथ क्या लग रहा है, एम, इज, आर, है ना। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है, हैव, हैज, हैड, ये सब हम लोग को देखना है। डू, डज, डिड, ये सब हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग इसी पे रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और वो प्रोनाउन जो है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ कहां कहां पे यूज होगा, कैसे होगा। आ रही है बात समझ में। चलो, पापा का नाम लेकर क्लास को शुरू करते हैं। ये देखो, टू बी वर्ब है। इज का मतलब क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको है दिख जाए, बिंदु नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिंदु नहीं लगा हुआ है ना, ठीक है ना, है दिख जाए तो वहां पे आपको इज लगाना है। नियम क्या है, ही, सी, इट, नेम के साथ इसका प्रयोग होगा। ही, सी, इट, नेम के साथ इसका प्रयोग होना है। अब ये देखो, वह एक डॉक्टर है, लास्ट में आपको क्या दिख गया, है दिख गया। मतलब आपको समझ लेना है कि इस तो यहां पे लगना ही है। मतलब आपको क्या समझना है कि इस तो यहां पे लगना ही है। ठीक है, अभी देखो वाक्य बनेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर है, नियम है। सब्जेक्ट लगाओ पहले, इज एम आर लगाओ, है ना। इज एम आर, अभी हम लोग फिलहाल इज पे हैं, तो एम आर को हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इज पे फोकस करेंगे। ये देखो, ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम लोग अगर शॉर्ट डाउन थोड़ा शॉर्ट करें तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, जिसको मैं अभी बोल रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू। अभी देखो, है दिख गया तो इज लग गया। वह वह एक डॉक्टर है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, सब्जेक्ट हो गया, ही इज क्या है, एक डॉक्टर। एक डॉक्टर का अंग्रेजी क्या होता है, अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, बन गया वाक्य। कुछ कठिन लग रहा है आपको, बेसिक है, सिंपल है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलो एग्जाम्पल देखो, वह चालाक है, वह चालाक है। ऐसे इस वाक्य से पता नहीं चल पा रहा है कि लड़का है या लड़की है, तो ही या सी हम लोग यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, वह चालाक है दिख गया, मतलब इस तो लगाना ही है। वह की अंग्रेजी ही या शी कुछ भी लगा दो। चालाक, क्लेवर, CLEVER, सी इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। ठीक है, आ रहा है समझ में, कुछ है नहीं, सब्जेक्ट लगाया, इज लगाया, ओ डब्ल्यू लगाया, अदर वर्ड, है ना। अब ये देखो, क्लेवर है, वह क्लेवर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एम, यानी कि हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए हूं, वहां पे आपको एम लगाना है, AM। नियम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एम का यूज होता है। वाक्य देखो, स्ट्रक्चर वही रहेगा, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्ट्रक्चर सभी वाक्य के साथ जाएगा। जहां पे इज लगेगा इज लगा दो, एम लगेगा एम लगा दो, आर लगेगा आर लगा दो। ठीक है, हालांकि फिर भी मैं इसको शॉर्ट एंड कर देता हूं, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस ओ डब्ल्यू, बस दैट्स इट। ठीक है, मैं रोहन हूं देख लो, एम लगा दो। मैं देख लो, आई लगा दो। आई एम, कौन हूं भाई, रोहन हूं, आई एम रोहन, है ना। आई एम इंजीनियर, मैं टीचर हूं, आई एम ए टीचर, है ना। आप स्टूडेंट हो, यू आर स्टूडेंट। आप लर्नर हो, यू आर अ लर्नर, सीख रहे हो, है ना। मैं आपको स्टूडेंट नहीं बोलता, क्योंकि हो सकता है ना, आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, तो एक इंसान जो है हमेशा स्टूडेंट ही होता है, लर्नर होता है, सीखने वाला, सीखता रहता है। ठीक है, जिस दिन सीखना बंद, उस दिन गाड़ी बंद। ठीक है, चलो, हैं, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको हैं दिख जाए बिंदु की मात्रा के साथ, आपको समझ लेना है कि वहां पे आपको आर लगाना है। ये देखो, बिंदु की मात्रा हैं। ठीक है, नियम क्या है, यू, वी और दे के साथ इसका प्रयोग होना है। वाक्य देखो, हम लोग यहां हैं दिख गया, आर लगा दिया, हैं दिख गया, आर लगा दिया। हम लोग की अंग्रेजी
वी लगा दिया, वी आर हियर। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट। अभी आप ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बिना स्ट्रक्चर के भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर आपको रटना नहीं है हमेशा, ठीक है, स्ट्रक्चर को जानना है। कभी फंसोगे तो स्ट्रक्चर ही बचाएगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर को जानो। ये सब ऐसे वाक्य जो बिना स्ट्रक्चर का बनता है। ये देखो कि है दिख लिया, आर लगा दिया, हम लोग दिख गया, वी लगा दिया, शुरू में लगा रहा है ना। पोजीशन सिर्फ ध्यान में रखना है कि कहां पे लग रहा है। यहां के लिए हियर, वी आर हियर बन गया वाक्य, कोई टेंशन ही की बात ही नहीं है। तो बिना स्ट्रक्चर भी बन रहा है। जैसे कि वे लोग या वे सब लापरवाह है ना, है दिख गया, आर लगा दो। वे दिख गया, दे लगा दो। वे लोग वे सब दे लग गया, ठीक है। क्या है भैया, लापरवाह है, केयरलेस है, दे आर केयरलेस बन गया वाक्य। कोई स्ट्रक्चर का जरूरत है? लेकिन स्ट्रक्चर ये देखो, स्ट्रक्चर आपको समझना इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस आर। आर क्या है, आर लिख देता हूं। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ओ डब्ल्यू, दे आर केयरलेस, वे लोग लापरवाह है। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हैव, एच ए वी ई, हैव। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे पास है, हैव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हैव जो है वो मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। जब मेन वर्ब होता है तो उसका अलग मतलब होता है, जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसका अलग काम होता है, मतलब भी होता है, काम भी होता है, ठीक है। तो हैव को हम लोग अभी मेन वर्ब के रूप में समझ रहे हैं। मेन वर्ब मतलब, मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब वो होता है ना जिसमें लास्ट में आपको ना दिखेगा। सबसे अच्छा तरीका, अभी कहेंगे सर यहाँ पे ना तो नहीं दिख रहा है, पास होना, ये तो मेरा शाब्दिक अर्थ लिख दिया ना, पास है। जैसे कुछ डिक्शनरी वर्ड, आप डिक्शनरी में आप सर्च करोगे है ना, तो डिक्शनरी में आपको कहीं पे आपको जैसे डू है, डू का मतलब दिखेगा करो या करना, है ना, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो डू का मतलब क्या हो गया, करो नहीं होता, डू का मतलब करना होता है, ना, है ना। पास होना, कोई भी चीज किसी के पास होना, तो लास्ट में ना आ रहा है ना। ये पास है, ये क्या है, लास्ट में ना छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या सीख रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में हैव का काम हम लोग सीख रहे हैं, उसका तरीका, उसका यूजेस सीख रहे हैं। आई यू वी दे के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे, ये नियम है। पास है जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में दिखेगा वहां पे आपको हैव लगाना है। मेरे पास एक बुक है, कोई बुक आपके पास है, ठीक है। ये देखो पास है, ये दिख गया, तो आपको हैव या हैज लगा देना है। नियम क्या है, आई यू वी दे के साथ लगाना है। तो मेरे पास यानी कि आई, मेरे पास यानी कि आई, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आई यू वी दे के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, इसीलिए हैव लगा दिया। आई हैव, क्या है भैया आपके पास, एक किताब है, बुक है, आई हैव अ बुक बन गया वाक्य, है ना। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। हैव और हैज दोनों का ही मतलब पास है होता है। हैव जो है सिर्फ आई यू वी दे के साथ लगाते हैं, और हैज जो है ही सी इट नेम के साथ लगाते हैं, ये नियम, ठीक है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, आपके पास एक कार है, पास है, हैव लगा दिया, आपके पास यू, है ना, क्या है भैया, कार है आपके पास, यू हैव अ कार, है ना। क्लियर है, तो देखो बिना स्ट्रक्चर के भी बन रहा है। जैसे कि उनके पास एक पालतू जानवर है, अब होता है ना बहुतों के घर में, कोई कुत्ता, बिल्ली, तोता, है ना, तो पालतू उनको बोलते हैं, पालतू जानवर, पेट, है ना, पीटी पेट। तो उनके पास एक पालतू जानवर है, तो पास है दिख गया ना मुझे, तो मैंने हैव लगाया। अब हैज भी लगा सकते थे, लेकिन दिख गया क्या, उनके पास, उनके का अंग्रेजी होता है दे, उनके का अंग्रेजी होता है दे, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगना है, आई यू वी दे के साथ हैव लगाना है, तो दे हैव व्हाट, एक पालतू जानवर, अ पेट। क्लियर है, बन गया वाक्य, है ना, इजी। चलो अभी हैज का यूजेस देख लो। पास है, मेन वर्ब के रूप में ही है, सिर्फ याद क्या रखना है, ही सी इट और नेम के साथ इसको यूज करना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ही सी इट नेम के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। वाक्य देखो, उसके पास एक कार है, उसके पास मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके पास, वो जो लड़का है ना उसके पास, वो जो लड़की है ना उसके मैं बात कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में?
तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप समझ जाओ कि मैं यहाँ पे ही या सी का यहाँ पे सेंस आ रहा है। अभी आप कहेंगे उसके पास से सर वहां पे वह तो नहीं लिखा हुआ, आपने ही कैसे लगा दिया, वह लिखा हुआ तो नहीं है, वह का ही अंग्रेजी तो ही या सी होता है ना, ये आप सोच रहे हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। उसके पास वो जो लड़का खड़ा है ना, उसके पास एक कार है, वो जो लड़की दिख रही है ना आपको, उसके पास एक कार है ना। सेंस देखो, अंग्रेजी में क्या होता है, सेंस चलता है, तो सेंस का भी ध्यान रखना है। तो उसके पास एक कार है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पास है दिख गया, हैज लगा दिया। उसके पास यहाँ पे ही या सी हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो कार है वो लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है ना। और वाक्य से कुछ पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को कि वहां पे लड़का है या लड़की है। जो बोल रहा है प्रैक्टिकल में उसको पता है, लेकिन वाक्य से कहीं पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। ही हैज, उसके पास है, क्या है, एक कार है। ही हैज अ कार, सी हैज अ कार। स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ओ डब्ल्यू। नेक्स्ट देखो, उसके पास बहुत काम है, पास है, हैज लगा दिया। उसके पास सेम वाक्य चल रहा है, ही या सी कुछ भी लगा दो, सी लगा दिया। सी हैज क्या है, बहुत काम, अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम, ढेर सारा काम, अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। क्लियर है, मतलब देखो बिना स्ट्रक्चर के भी वाक्य बन रहा है। जैसे इसमें एक बैटरी है, कोई भी चीज आप निकाल तो कहते हो ना इसमें एक बैटरी है। देखो अभी प्रैक्टिकल एकदम बिल्कुल घरेलू वाक्य निकल के आया है, इसमें ना एक बैटरी है ना, इसमें एक बैटरी है। अभी कहेंगे सर इसमें पास है तो नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें पास है ये तो नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। बट आप इसमें सेंस ढूंढो, मतलब इसमें एक बैटरी है, इसके पास एक बैटरी है, पास है ना, छुपा हुआ है, पास जो है वो छुपा हुआ है, इसीलिए हैज लगा लिया। इसमें इट इट हैज, इसके पास है, क्या है, इसमें यानी कि इसके अंदर है, अ बैटरी इनसाइड, इट हैज अ बैटरी इनसाइड। आ रही है समझ में, क्लियर है। तो घरेलू वाक्य भी आप इसमें बनाएंगे, सेंस समझना है आपको और वाक्य बनाते चलना है। नेक्स्ट देखो, डू। अभी मैंने आपको बताया ना डू का मतलब करना होता है या करो होता है। डिक्शनरी में ढूंढोगे ना, बहुत सारी डिक्शनरी में सिर्फ डू का मतलब करो लिखा रहता है, तो क्या वो वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है ना, उसमें ना छुपा हुआ है। हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये 6 ऐसे शब्द हैं जो मेन वर्ब का भी रोल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी रोल करते हैं, ठीक है। तो इस पे एक मास्टर क्लास आ जाएगी, डू डज डिड की एक मास्टर क्लास आ जाएगी, हैव हैज हैड की एक मास्टर क्लास आ जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि डू डज डिड का मेन वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिलहाल जो अभी हम लोग सीख रहे हैं मेन वर्ब के रूप में सीख रहे हैं, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में हम लोग सीख रहे हैं इसको। डू का आई यू वी दे नियम क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चारों के साथ आपको इस्तेमाल करना है, बाकी किसी के साथ नहीं करना, ठीक है। चलो ये देखो, मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। तो डू जो है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए करता हूं, करते हैं, करते हो, है ना, ये दिख जाए तो समझ लेना है आपको डू। डू मतलब करना, कोई भी काम करना। तो मैं अपना काम करता हूं, मैं करता हूं, डू लगा दिया, मैं के लिए आई आ गया। अपना काम, अपना काम यानी कि मेरा काम, माई वर्क, आई डू माई वर्क, है ना। स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल सिंपल है, वही है, सब्जेक्ट लगाते हैं, डू डज लगाते हैं, लास्ट में ओ डब्ल्यू लगा देते हैं, बस। डू जब वाक्य के अनुसार लगाते हैं, है ना। क्लियर है, हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, इजी है, बिल्कुल इजी, समझो, है ना। बिना स्ट्रक्चर के वाक्य बनेगा। करते हैं, करता हूं, करते हैं, करते हो, है ना, ये सब दिखे तो आपको डू लगाना है। ये देखो करते हैं दिख गया, डू लगा दिया। वे खूब शॉपिंग करते हैं, भर के दबा के शॉपिंग करते, कहते हैं ना हम लोग लोकल लैंग्वेज में, अरे बहुत शॉपिंग करते हैं यार ये लोग, बहुत शॉपिंग करते हैं। वे, दे, डू, खूब शॉपिंग मतलब ढेर सारा शॉपिंग, अ लॉट ऑफ शॉपिंग, दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग, ठीक है।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, डज उसी का ये है। डज का इस्तेमाल ही सी इट नेम के साथ करते हैं सिर्फ और सिर्फ। डू का इस्तेमाल आई यू वी दे, डज का इस्तेमाल ही सी इट नेम, ये ध्यान रखना है ना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए करता है करती है, थोड़ा आसान हो गया है ना, वहां पे आपको डज का इस्तेमाल करना है। ये हम लोग मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल सीख रहे हैं। वाक्य देखो, वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है ना, तो करता है दिख गया, डज लगा दो, वह ही लगा दिया। करता है, यहां साफ पता चल रहा है कि ये लड़का है, क्योंकि अगर करती है होता तब समझ में आता है लड़की है, तो यहाँ पे लड़का है, बॉय है ना, मेल है, ही लगा दिया। ही डज, वह करता है, क्या करता है? अपना काम। अपना काम मतलब उसका काम, मेरा काम नहीं करता वो, उसका काम करता है, हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। आ रहा है समझ में? अभी आप कहें सर अपना काम का मतलब तो माई वर्क होना चाहिए, मेरा काम नहीं कर रहा ना वो, ही के साथ हिज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये होगा सी होता यहाँ पे, अगर यहाँ पे सी होता, सी डज हर वर्क, हर लगा देते, ही था हिज लगाया। ये सब चीज आपको सीखना है, यही सब चीजें आपको सीखनी है। शुरू में मैंने आपको बताया ना, ये सभी जो हेल्पिंग वर्ब है इसी के इस्तेमाल को सीखना है, इसी बारीकी को सीखना है, कहाँ पे क्या लगाते हैं, है ना। कुछ लोग यहाँ सर ओन वर्क होगा, सर अपना काम मतलब ओन वर्क लिखिए, न मेरा न माई लिखिए, न हिज लिखिए, न हर लिखिए, ओन लिख दीजिए कि ओन मतलब तो मेरा अपना होता है ना, तो ओन वर्क भी नहीं होगा, इसका दूसरा इस्तेमाल होता है। आ रही बात समझ में आपको? तो किसके साथ कब लगाना है, ये सभी पेयर, ये कॉम्बिनेशन आपको सीखना है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये सभी सीखेंगे, ये सीखेंगे, अंग्रेजी बोलने लगेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ही डज हिज वर्क, शी डज हर वर्क, ठीक है। ये देखो, जैसे यह अपना काम करता है, यह अपना काम करता है, करता है दिख गया, डज लगा दिया, यह देख लिया, इट लगा दिया, अपना काम, तो इट के साथ इट्स लगाते हैं, इट डज इट्स वर्क, इट डज इट्स वर्क। जैसे मान लो आपके पास कोई डॉगी है ना, तो दिन भर वो क्या करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, अरे ये अपना काम करता ही रहता है, इट डज इट्स वर्क, ठीक है। आ रही बात समझ में? इट डज इट्स वर्क, क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देखो, रेनू अपना प्रोजेक्ट समय पर करती है, रेनू अपना प्रोजेक्ट समय पर करती है। थोड़ा और बड़ा वाक्य बनाए, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड आप मतलब आपके लिए लगेगा कि ये तो हार्ड है, बड़ा वाक्य है तो हार्ड है, नहीं, बड़ा है तो और आसान है, बड़े वाक्य को हार्ड समझो ही नहीं, ठीक है। करती है दिख गया, तो मैंने क्या किया, करती है दिख गया तो डज लगा दिया, है ना। कौन करती है? रेनू करती है, ठीक, रेनू डज, रेनू करती है, क्या करती है? अपना प्रोजेक्ट करती है, हर प्रोजेक्ट। रेनू क्या है, लड़की है, इसीलिए रेनू के साथ हर लगेगा, है ना। जैसे कि सी के साथ हर लगाया था ना, तो रेनू क्या लड़की है ना, सी है ना, तो सी के साथ हर जाएगा, है ना। बॉय होता कोई तो हिज लगाते, लेकिन लड़की है तो उसके साथ हर लगाने। रेनू डज, क्या करती है रेनू? अपना प्रोजेक्ट करती है, हर प्रोजेक्ट, ठीक है। कब करती है? समय पर करती है, बिल्कुल समय पे, ऑन टाइम, ऑन टाइम। तो रेनू डज हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, बन गया वाक्य, है ना। कठिन? कठिन है क्या? कठिन वाक्य है, इजी ट्रांसलेशन है। आ रही है बात समझ में? रेनू अपना प्रोजेक्ट समय पे करती है, रेनू डज हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये थी एक क्लास, ठीक है। उम्मीद करता हूं थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन आई, है ना, थोड़ी सी समझ आई कि क्या सीखना है, कितना सीखना है, ये समझ में आपको डेफिनेटली आया, है ना। पूरा पहले आपको सब्जेक्ट सीखना है, सब्जेक्ट में जो जो चीजें आती है वो सीखनी है, वर्ब सीखनी है, मेन वर्ब सीखनी है, हेल्पिंग वर्ब सीखनी है, हेल्पिंग वर्ब की यूजेस सीखने, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जो भी आपके करीबी हैं उनको जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक धुआंधार धमाकेदार क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।